दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल अपनी मौसी के साथ संबंध बना रहा होता है। इसके जैसे ही वो अपना संबंध बना रहा होता है, उसको आपत्तिजनक स्थिति में आकर जिसके साथ वो संबंध बना रहा था उस महिला का लड़का मौके पर वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही मौके पर पहुँच जाता है तो फिर दोस्तों राहुल के साथ ऐसा क्या करता है। दोस्तों क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन है जो बना रहे। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना है, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। ये मध्य प्रदेश के एक शहर पड़ता है ग्वालियर। ग्वालियर में एक थाना पड़ता है जिसका नाम गोला। गोला थाने में एक गोवर्धन नगर एक गांव होता है। गांव में रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अमित होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है। उसकी एक पत्नी होती है रश्मि, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की होती है। उनके यहाँ एक बेटा होता है जिसका नाम सत्यम होता है, जिसकी उम्र 15 साल होती है। और वो सत्यम जो होता है वहीं आदर्श नगर में रहकर अपनी कोचिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे ही वो कोचिंग की पढ़ाई कर रहा होता है और जो अमित होता है, अमित इंदौर में नौकरी करने चला जाता है। नौकरी करने जाता है तो वो 5-6 महीने में एक बार आता है। दोस्तों जैसे ही अमित जो होता है वो नौकरी करने के लिए इंदौर में चला जाता है और 5 या 6 महीने में एक बार आता है, एक हफ्ते के लिए अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए। और वक्त बिताने के लिए जब वो आता है तो अपनी पत्नी जो रश्मि होती है, उसकी नई नई जवानी छाई होती है, उसकी उम्र 30 साल होती है, तो उसको वो वक्त नहीं दे पाता है। इससे उसकी जो जवानी की आग है वो भड़कने लगती है और वो किसी ऐसे लड़के की तलाश करने लगती है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, उसके साथ जो लड़का पढ़ रहा होता है उसका नाम राहुल होता है। राहुल उसकी रश्मि की बहन का लड़का होता है। और इस तरह से वो सत्यम के साथ कोचिंग में पढ़ने जाता होता है, जो डेली पढ़कर आता है। और कुछ टाइम जो सत्यम के साथ उसके घर पर ही बिताता है। सत्यम जो होता है राहुल से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। राहुल की उम्र लगभग 20 से 22 साल होती है, जो कि नया नया जवान लड़का होता है और दिखने वारने में भी अच्छा होता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो कोचिंग के बहाने सत्यम से मिलने आया करता था। इस तरह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है जब अमित अपनी छुट्टी लेकर 5 से 6 महीने के बाद घर पर आता है और जब वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता तो उसकी पत्नी उससे लड़ने झगड़ने लगती है और कहती है कि तुम मुझे समय नहीं देते हो, 4 से 6 महीने बाद आते हो, जबकि जवानी जो है वो उबाल मारने लगती है और मैं कहाँ जाऊँ। ये कहते हुए वो खुलेआम राहुल जो होता है उस समय उसके घर पर होता है और ये सब सुन रहा होता है। सुनने के बाद वो देख रहा होता है कि अमित में और रश्मि में झगड़ा होने लगता है इस बात को लेकर कि तुम मुझे समय नहीं देते हो और मेरे साथ समय नहीं बिताते हो। तो दोस्तों इस बात का मौके का फ़ायदा उठाकर जो अ, राहुल होता है, क्यों ना हो वो अपनी मौसी के साथ संबंध बनाए और इस तरह से उसे मौका मिल जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है, अमित जो होता है, अमित अपने काम से इंदौर चला जाता है। और फिर ये बात जब राहुल रश्मि से पूछता है, अपनी मौसी से पूछता है कि क्या हुआ, तो रश्मि जो होती है वो खुलेआम राहुल को सारी बातें बता देती है कि जब ये यहाँ आते हैं तो आने के बाद मुझे समय नहीं देते हैं, मेरी अभी जवानी है, उसको कहाँ लेकर जाऊँ। इतना कहते ही राहुल जो होता है, राहुल की आंखों में चमक आ जाती है और वो सोचने लगता है क्यों ना हो इसी बात का फायदा उठाया जाए। क्योंकि सत्यम को पढ़ाने के बहाने उसके रूम पर आ जाता है, क्योंकि सत्यम से वो बड़ा होता है और वो काफ़ी आगे क्लास में पढ़ रहा होता है, इसलिए वो उसको पढ़ाने के बहाने डेली उसके रश्मि के घर पर आ जाता है। उस रश्मि को चोरी छुपे ऐसी गहरी नज़रों से देखने लगता है और फिर इस तरह से रश्मि भी उसका इशारा समझने लगती है।
फिर दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, सत्यम जो होता है वो कोचिंग गया हुआ होता है। सत्यम कोचिंग जाता है, तभी राहुल मौका पाकर यानी रश्मि के घर पर आ जाता है और रश्मि का हाथ पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद रश्मि जो होती है वो पहले से ही इस बात के लिए राजी होती है, क्योंकि उसको कोई तो चाहिए होता है जो उसकी प्यास को बुझा सके। फिर इस तरह से दोनों में संबंध बन जाता है और इस तरह से डेली डेली संबंध बनाते हैं रश्मि और राहुल दोनों का। ये कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब अब जो रश्मि होती है वो खूब मज़े से रहने लगती है और इस तरह से जो राहुल होता है, राहुल को भी मज़े आने लगते हैं। दोस्तों इस बात की खबर जो होती है वो मोहल्ले वालों को लग जाती है, क्योंकि जैसे ही सत्यम कोचिंग जाता है राहुल उसके घर में आ जाता है और आने के बाद रश्मि जो होती है अंदर से कुंडी लगा लेती है और फिर उन दोनों के बीच संबंध बनने लगता है। और ये फिर वो काफ़ी देर के बाद घर से निकल के जाता है। मोहल्ले वाले इस बात की खबर मोहल्ले वालों को जब हो जाती है, वो अमित को फ़ोन करके बता देते हैं। जैसे ही अमित छुट्टी लेकर आता है तो अपनी पत्नी को बहुत डांटता फटकारता है और डांटता फटकारता है और मारता भी है। और फिर वहाँ से जो गोवर्धन नगर से छोड़कर दूसरी जगह पर रहने लगता है और राहुल से ये कह देता है कि तुम यहाँ कभी दिखाई मत देना, अगर तुम यहाँ दिखाई दिए तो तुम ही जानोगे। और अपने बेटे सत्यम से कह देता है अमित, ये कहता है कि अगर राहुल यहाँ दिखे तो मुझे बताना। और इस तरह से वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद फिर वो वहाँ फिर अपनी नौकरी पर चला जाता है। तो दोस्तों जो रश्मि होती है, अब रश्मि का और राहुल का मिलन नहीं हो पाता है और रश्मि सोचने लगती है किसी न किसी तरह राहुल से मिला जाए। और इस तरह से फिर दोस्तों फिर क्या होता है, एक दिन मौका पाकर जब सत्यम कोचिंग गया होता है तो वो मौका पाकर राहुल जो होता है उसके घर पर आ जाता है। और घर पर आने के बाद वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं। जैसे ही जैसे ही सत्यम रश्मि का बेटा आता है तो देखता है कि वो दोनों आपत्तिजनक हालत में लेटे हुए होते हैं। उन्हें देखकर वो कहने लगता है कि ये सब मैं अपने पापा अमित यानी उसके पापा अमित को बता देगा। इतनी बात कहते हुए राहुल बहुत डर जाता है। तो राहुल जो होता है वो सत्यम से कहता है कि अपने पापा को मत बताना, तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उस तरह से कहता है कि मुझे 2,000 रुपये चाहिए, पार्टी करनी है। तो राहुल जो होता है अपनी जेब से 2,000 निकाल कर उसको पार्टी कराने के लिए दे देता है। तो इस तरह से जो राहुल होता है वो सत्यम को पैसे से और चीज़ें दिलवाने लगता है। इस तरह से सत्यम की जो है वो डिमांड बढ़ने लगती है। एक दिन ऐसा होता है कि सत्यम राहुल से कहता है कि मुझे बैग चाहिए। बैग की कीमत लगभग 1,00,000 रुपये होती है। जब वो राहुल ये बात सुनता है कि 1,00,000 वाली बैग वो कहाँ से अफोर्ड करेगा, कहाँ से दिलवाएगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। फिर वो क्या होता है कि मन ही मन में उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है, क्योंकि अब उसके ऊपर जो काम वासना का भूत सवार हो जाता है, क्योंकि उसके रहते ये सब वो नहीं कर सकता था। अब इस बात की खबर रश्मि को नहीं होती है, उसके पीछे ये प्लान बना लेता है और इस प्लान में वो अपने अपने बुआ के लड़के को उसको शामिल कर लेता है। और उसके बुआ के लड़के की एक डिमांड होती है। उसकी डिमांड ये होती है कि वो उससे पैसे की डिमांड रखता है, तो वो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हाँ कर देता है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, जैसे ही सत्यम जो है कोचिंग के लिए जाता है तो कोचिंग से वो राहुल जो होता है अपनी कार में बिठाकर उसको जंगल की तरफ ले जाता है और साथ में अपने बुआ के लड़के को भी ले जाता है। और तीन लड़के इस तरह से एक नहर के पास पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारा पानी चल रहा होता है। तो दोस्तों इस तरह से वो कहता है कि राहुल सत्यम से कहता है कि थोड़ी देर रुको, एक लड़का यहाँ आ रहा है मुझे पैसे देने के लिए, जिससे मैं तुम्हें पैसे देकर एक नई बैग दिलवा दूंगा। इतना कहते हुए वो दोनों प्लान बनाकर आए होते हैं और राहुल को
वो प्लान बनाकर आए होते हैं, सत्यम को नहर में धकेल देते हैं। सत्यम को तैरना नहीं जानता था। इस तरह से सत्यम को पानी में डूबने से सत्यम की मौत हो जाती है और वो दोनों चुपके से वहाँ पर आ जाते हैं, चुपके से अपने घर पर आ जाते हैं। जब सत्यम जो होता है गायब हो जाता है और रश्मि जो होती है उसकी छानबीन करने लगती है और राहुल राहुल जो होता है एक अनजान बनकर अपनी मौसी के पास, रश्मि के पास आता है और कहता है कि सत्यम कहाँ गया, इसकी हम रिपोर्ट लिखाने थाने जाएंगे। दोनों मिलकर जब थाने जाते हैं तो थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है गुमशुदगी की। और पुलिस वाले जब कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो राहुल अपने जान पहचान वाले, जो जान पहचान के जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी मदद लेता है। पॉलिटिशियन का जब प्रेशर पड़ता है तो पुलिस जो होती है वो हरकत में आ जाती है। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है, नहर के किनारे एक लाश पड़ी होती है। लाश पड़ी होती है, पुलिस जो होती है फ़ोन करके इत्तला कर देती है कि वो लाश कहीं शनाख्त कर ली जाए कि वो सत्यम की तो नहीं है। रश्मि दौड़ी दौड़ी वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद देखती है तो उसका कलेजा फट कर रह जाता है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि सत्यम की होती है, उस 15 साल के लड़के की। अब तो उसकी फूट फूट कर वो रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर इस तरह से पुलिस जो होती है, जब मर्डर हो जाता है तो फिर तो पुलिस बहुत ज़्यादा हरकत में आ जाती है और जगह जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है। और फिर कहीं ना कहीं उसका शक जो होता है वो राहुल पे चला जाता है। और राहुल से जब इंक्वायरी की जाती है तो राहुल कहता है कि कुछ दिन पहले वो 3 लड़कों से इसका झगड़ा हुआ था और उन्होंने 3 लड़कों से इसका झगड़ा हुआ तो उन्होंने इसे जान से मारने की धमकी दी थी। और हो ना हो उन्हीं लड़कों ने इसका अपहरण किया होगा। और जब पुलिस 3 लड़कों को उठा के लाती है, हर तरह से पूछताछ करती है, लेकिन इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि वो तीनों लड़के इस बारे में कुछ नहीं जानते। तो उन तीनों लड़कों को छोड़ दिया जाता है। और फिर कहीं ना कहीं इसका शक राहुल पर, पुलिस पूरी तरह से जो शक होता है वो राहुल पर चला जाता है। जब राहुल को पुलिस टॉर्चर करने लगती है तो जो राहुल होता है वो पूरा भेद खोल देता है और कहता है कि हमारा मेरा और रश्मि का इसकी मम्मी के साथ संबंध बन गया था और ये हमारे काम में बाधा बन रहा था, इसलिए हमें इसको रास्ते से हटाना पड़ा और इस तरह से हमने इसका मर्डर किया है, इसको नहर में धकेल दिया। और मेरे साथ एक लड़का और था जिसका नाम वो बता देता है। इस तरह से पुलिस जो होती है उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। और जैसे ही रश्मि को इस बात का पता चलता है तो रश्मि बहुत हैरान हो जाती है कि एक हवस के चक्कर में उसके पति से और उसके बेटे से, दोनों से वो दूर हो जाती है। और इस तरह से दोस्तों उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल को और उसके बुआ के लड़के को, दोनों को जेल हो जाती है। तो दोस्तों ये कैसी लगी सच्ची घटना